अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। अगर इसको बोर्ड के मुताबिक देखा जाए तो स्टूडेंट ये हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। आपका ये लॉन्ग के तौर पर नहीं पूछा जाएगा, वो कहेगा शॉर्ट के तौर पर पूछा जाएगा आपको। वो कहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, प्रॉपर्टीज लिखो लिक्विड की, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड लिक्विड। अगर हमने लिक्विड को देखें तो इसका जो पहली प्रॉपर्टीज है वो कहते हैं कि इट हैज नॉट फिक्स वॉल्यूम, इट हैज फिक्स वॉल्यूम, इट हैज फिक्स वॉल्यूम। आपका जो लिक्विड का वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो आपका गैसेज है उसका जो वॉल्यूम वो कम हो सकता है, लेकिन आपका जो लिक्विड का वॉल्यूम है वो कम नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल हमने ये ग्लास लिया और ग्लास में हमने क्या किया, पानी डाल दिया। अगर हम इसको ऊपर से कंप्रेस करेंगे ये कंप्रेस नहीं होगा, जितना इसका वॉल्यूम उतना का उतना ही रहेगा। तो इसलिए हम इसको, फॉर एग्जाम्पल हमने ये वाटर लिया, वाटर को हमने क्या किया, ऊपर से कंप्रेस किया, तो ये इसका वॉल्यूम कम नहीं होगा, बल्कि गैस का वॉल्यूम जो होता है कंप्रेस करने से गैस का वॉल्यूम कम हो जाता है और वाटर का वॉल्यूम कम नहीं होता। ये है पहला इसकी प्रॉपर्टी, इट है फिक्स वॉल्यूम। इसका फिक्स वॉल्यूम होता है किसका, लिक्विड का। और उसके बाद है इट हैज नॉट फिक्स शेप, इट हैज नॉट फिक्स शेप, इसकी फिक्स शेप नहीं होती। आपके पास ये ग्लास है, अगर आप ग्लास में पानी डालोगे तो क्या हो जाएगा, ग्लास की तरह हो जाएगा। अगर आप जग में पानी डालोगे तो आपका पानी जो है वो जग की तरह, इसकी जग की शेप का हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो शेप है वो फिक्स नहीं होती। जिस जगह में भी आप जिस चीज में पानी डालोगे उसी तरह का हो जाएगा। इसलिए इनका जो शेप है वो शेप, इनकी जो शेप है वो फिक्स नहीं होती। इनमें था हमारे पास पानी और इन दोनों की शेप फिक्स नहीं है, और जो लिक्विड है इन दोनों की शेप जो है वो फिक्स नहीं होती। इट हैज नॉट ए फिक्स शेप। और उसके बाद है it has liquid has liquid have intermediate, इंटरमीडिएट कहते हैं हम दरमियानी को, इंटरमीडिएट ऑफ वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वीक intermolecular forces than solid and stronger than gases। जो आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है वो स्ट्रोंगर, वो वीक होती है सॉलिड से। आपकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है स्ट्रोंगर देन गैसेस। इसमें कह रहा है कि जो आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो वीक क्या है, सॉलिड से, और जो सॉलिड से स्ट्रोंगर है वो है गैसेस। आपकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो गैसेस की निस्बत कम होगी, सॉलिड, गैसेस की निस्बत कम होती है सॉलिड। तो इसके बाद है हमारे पास लिक्विड कैन नॉट शो द जूल थॉमसन इफेक्ट। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो आपका कंप्रेसर है, जो फ्रिज वगैरह, फ्रिज और एसी में लगा होता है, वो क्या करता है, आपकी हवा को एक्सपेंड करता है, एक्सप्रेस करता है। एक्सप्रेस करने के बाद सडनली आपकी हवा को एक्सपैंड कर देता है। तो आपकी हवा को जब एक्सपैंड सडनली करता है तो आपकी हवा किसमें तब्दील हो जाती है, कूलिंग में तब्दील हो जाती है।
तो इसका जो इफेक्ट है वो क्या कहलाता है हमारे पास, जॉउल थॉम्पसन इफेक्ट। और उसके बाद लिक्विड हैव शो द फिनोमेना ऑफ लिक्विड शो करता है फिनोमेना किसका, डिफ्यूजन का। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो गैसेज है वो फिनोमेना शो करती हैं, डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन का। और इसमें भी हम पढ़ेंगे कि जो लिक्विड है वो फिनोमेना शो करता है डिफ्यूजन का। हमने गैसेज में पढ़ा था कि जो गैसेज में फिनोमेना शो करता है वो करती है एफिशिएंट, गैसेज में एफिशिएंट फिनोमेना शो करती है। और जो लिक्विड है लिक्विड में करती है हमारे पास डिफ्यूजन। ये दो चीजें हमारे पास फिनोमेना शो करती हैं गैसेज और लिक्विड में। आपके पास जो डिफ्यूजन है ये क्या, आपने एक कोई भी गिलास ले लो या कोई भी बीकर वगैरह ले लो, आपने ये एक बीकर ले ली, आप इसमें क्या करते हो, पानी डाल देते हो। ये मैंने क्या किया, पानी ले लिया, ये हमारे पास वाटर है। अगर आप इसके अंदर इंक को ऐड कर देते हो, तो पानी के अंदर जो अब आपने इंक ऐड कर दी तो क्या होगा, हमारे पास इंक आहिस्ता 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 फैलना शुरू हो जाएगी, फैल जाएगी आपके। ये किसका फिनोमेना शो कर रहा है, ये कर रहा है डिफ्यूजन का फिनोमेना शो करता है। आप कोई भी चीज लेते हो उसमें आप ऐसे कलर वाली कोई चीज डाल देते हो तो वो ऐसा ऐसा फैलना शुरू हो जाए तो वो किसका फिनोमेना शो करेगा, लिक्विड में वो फिनोमेना शो करेगा डिफ्यूजन का। और ये सारा काम होता है डिफ्यूजन में। कोई भी चीज होती है वो ऐसा ऐसा जब फैलना शुरू हो जाती है तो वो किसका काम शो कर रहा होता है, वो डिफ्यूजन का काम शो करता है। लिक्विड है मोबाइल। मोबाइल का क्या मतलब होता है, हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ के आए मोबाइल किसको कहते हैं। और मोबाइल होता है हमारे पास हरकत करने वाली चीज, मोबाइल कहते हैं हम हरकत करने वाली चीज को, जो चीज हमारे पास मूव करे। लिक्विड है, अब जो लिक्विड है वो क्या, पानी आप ले लो, पानी को आप किसी भी चीज किसी भी जगह पर फेंक देते हो, ये मैंने क्या लिया वाटर है। अगर मैं इसको वाटर को यहाँ पे गिरा दूंगा तो वाटर क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू हो जाएगा। वो चीज जो आपकी हरकत करे उसको हम क्या कहते हैं, मोबाइल फेस कहते हैं। जो चीज आपकी हरकत करे उनको हम मोबाइल फेस कहते हैं। और जो आपकी चीज हरकत ना करे, एक ही जगह रुकी रहे, उनको हम स्टेशनरी फेस कहते हैं, बल्कि साकन कहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, साकन कहते हैं। जो आपकी चीज हरकत ना करे, एक ही जगह रुकी रहे, उनको हम स्टेशनरी फेस कहते हैं, मोबाइल फेस कहते हैं। जो आपकी चीज मूव करे, तो लिक्विड क्या है आपका, आप पानी लिया, पानी को आप एक जगह फेंक देते हो, वो क्या करता है, आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू कर देता है। लिक्विड हैव इंटरमीडिएट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दे हैव लो काइनेटिक एनर्जी then solid and higher kinetic energy than gases and higher kinetic energy than gases। और इनकी काइनेटिक एनर्जी गैसेस की निस्बत कम होती है। जो सॉलिड है, सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी हमेशा गैसेस की निस्बत कम होती है, गैसेस की जो काइनेटिक एनर्जी वो हमेशा ज्यादा होती है। और आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ये काइनेटिक एनर्जी आपकी होती है मोशन की वजह से, काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास मोशन की वजह से।
और ये थे हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। पहली प्रॉपर्टी आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका बोर्ड के हवाले से। पहले हमने काइनेटिक एनर्जी की जो हमने पहली प्रॉपर्टीज की, आपका लिक्विड है वो फिक्स वॉल्यूम होता है, इसकी फिक्स शेप नहीं होती, और ये इंटरमीडिएट में जो वीकर इंटरमालिकुलर फोर्सेस होते हैं वो सॉलिड होते हैं, स्ट्रोंगर जो होता है गैसेस की निस्बत आपके जो सॉलिड है वो वीक होते हैं इंटरमालिकुलर फोर्सेस। जो लिक्विड का नॉट शो जॉर्ज थॉमसन इफेक्ट, जो आपका जॉर्ज थॉमसन इफेक्ट है ये क्या काम करता है, हमने जो पीछे पढ़ के आया प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो आपका जॉर्ज थॉमसन इफेक्ट वो क्या करता है कि आपके फ्रिज और एसी वगैरह में कंप्रेसर लगे होते हैं, वो कंप्रेसर क्या करते हैं आपकी हवा को कंप्रेस करने के बाद सडनली एक्सपैंड कर देते हैं, तो वो हवा आपकी कूलिंग करना शुरू हो जाती है, कूलिंग में तब्दील हो जाती है, इसको हम कहते हैं जॉर्ज थॉमसन इफेक्ट। और आपका फिनोमेना दो चीजें शो करती हैं, एक करती है डिफ्यूजन, एक करती है फ्यूजन। आप किसी चीज में ग्लास में या किसी भी केज में पानी लोगे, पानी में आप इंक डाल दोगे, वो क्या होगे फैलना शुरू हो जाएगी, वो काम क्या करता है डिफ्यूजन काम शो करता है। लिक्विड मोबाइल आपका मोबाइल वो चीज होती है जो चीज मूव करते हैं, आपने एक जगह पानी गिराया, पानी क्या करेगा स्लोली मूव करना शुरू हो जाएगा, तो इसको हम मोबाइल कहेंगे। लिक्विड है इंटरमीडिएट काइनेटिक एनर्जी, तो आपके इंटरमीडिएट काइनेटिक एनर्जी वो हमेशा कम होती है, सॉलिड, और गैसेज हमेशा ज्यादा होती है सॉलिड से, आपकी काइनेटिक एनर्जी हमेशा सॉलिड की निस्बत ज्यादा होती है। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा हम इंशाल्लाह उनको डिस्कस करेंगे।